लाइफ में सर आप भी सर अपनी स्टार्टिंग एज में थे सर, आज से 5 साल पहले जब आप वेस्टिज में स्टार्ट करे थे सर, बहुत सारे लोग बोलते थे ये चाय पत्ती बेचने का काम है, बहुत सारे बोलते थे जितनी तुम्हारी उम्र नहीं इतना हमें तजुर्बा है। तो सर एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है सर, जब मन करता है कि यार छोड़ो यार इतनों की सुननी पड़ रही है। सर उस ब्रेकिंग पॉइंट पे सर आपने अपने आप को कैसे सर मैनेज करके रखा जो आज आप सर इतनी सक्सेस अचीव कर पाए? अभी मैं महाभारत देख रहा था और मैं बहुत देखता हूँ स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स। और जी सर। जब द्रौपदी का स्वयंवर था द्रौपदी का स्वयंवर था तो उसमें बहुत सारे योद्धा आए थे। और जी सर। करना क्या था, आपने सबने सुना है, एक बाण से एक मछली की आंख पे निशाना लगाना था। तो बहुत जी सारे सर। लोगों से पूछा तो क्या दिख रहा है, कोई कह रहा हमें हमें मछली दिख रही है, हमें जल दिख रहा है, पर सिर्फ अर्जुन ने बोला मुझे मछली की आंख दिख रही है। तो जय है सेम सर। व्हेन यू आर फोकस्ड नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट यू। जय जब सर। आप फोकस्ड होते हैं ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने आपके सबके घर के आसपास आते होंगे कूड़े बीनने वाले, रैग पिकर्स, जी सर। कूड़ा उठाने वाला। आपने देखा है कूड़े उठाने वाले के पीछे कुत्ते कैसे दौड़ते हैं? कितने सारे कुत्ते जी सर। रोटी बोटी पे मरने वाले कूड़े वालों के पीछे एक साथ होके दौड़ते हैं। पर जी आपने सर। कभी नहीं देखा होगा कि कूड़े वाले को कोई फर्क पड़ा। कूड़ा वाला क्या रखता था, एक सुतली हाथ में रखता है, जैसे ही कोई कुत्ता पास में आएगा दे सुतली। आप समझ रहे हो? तो कूड़े वाले का फोकस क्या होता है? कूड़े वाले का उस फोकस अपना कूड़ा काम। होता है, कुत्ते नहीं होते। कुत्ते के लिए एक सुतली हाथ में रखता है। तो सेम मेरे लिए नहीं बोलूंगा, जितने लोग भी सक्सेस हुए हैं दे वर फोकस्ड। लाइफ जी में सर। फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जी जब सर। when you are passionate about your dreams, no one can distract you, no one can demotivate you। कोई भी आपको जी डिस्ट्रैक्ट सर। नहीं कर सकता, कोई भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। कोई कुछ भी बोले, आप कहते हैं ना, कभी जब किसी, मान लो आपको दुष्यंत जी को किसी से प्यार हो गया, और या किसी को भी किसी से प्यार हो गया, जब आप अपने घर में शादी की बात करोगे, अगर घर वाले जी सर। नहीं मानेंगे कि ये लड़की नहीं, हम इससे रिश्ता नहीं करवाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कन्विंस, नहीं जी सर। मम्मी बहुत अच्छी लड़की है, ये आपका गला नहीं दबाएगी, पैर दबाएगी, और ऐसे करके हम जी बहुत सारी सर। बातें, खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो सेम व्हेन जी यू आर सर। पैशनेट, नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट यू, नो वन कैन डिमोटिवेट यू। सो यही बोलना जी सर। चाहूंगा कि मैं भी पैशनेट था, और जब मैं पैशनेट था कोई क्या बोल रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोगों की गालियां भी जब तालियां लगने लगे ना, तो समझ जाना बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके हो। मैं सोनू शर्मा सर से एक बहुत अच्छी बात सीखा हूँ, और जी सर। मैं अभी बात कर रहा था फोन पे सर से, तो सर ने मुझे एक चीज बोला, शिवम जी जिंदगी में याद रखना हर किसी को आंसर देना जरूरी नहीं है। मैंने भी एक जी पोस्ट सर। डाली थी, अगर आपने देखा हो, कि हर किसी को सफाई मत दो, क्योंकि अपने में और झाड़ू में फर्क होता है। तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है कि नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई, नो रिएक्शन इज द जी सर। बेस्ट रिएक्शन। और आपने भी कई बार सुना होगा क्या, कि आप सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, कामयाबी सबसे बड़ा जी सर। बदला है। हम बोले, आपने आज तक देखा सचिन तेंदुलकर, स्लेजिंग एक वर्ड होता है क्रिकेट में, स्लेजिंग, जी सर। क्रिकेट में इसके बिना तो आप समझ लो गेम नहीं होता। और कितने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडियन क्रिकेटर्स पे स्लेजिंग करते थे, और जी सर। सिर्फ एकमात्र सचिन ऐसा खिलाड़ी है जिसने आज तक, जिसे हम कहते हैं स्लेजिंग फ्री क्रिकेटर, जी सर। जिसने आज तक, जिसके ऊपर उस स्लेजिंग का फर्क नहीं पड़ा। आप समझिए, दैट्स व्हाई ही इज अ लेजेंड ऑफ द इंडस्ट्री, ही इज अ लेजेंड ऑफ क्रिकेट। सो माय डियर फ्रेंड, यही बोलना चाहूंगा, लोग कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लक्ष्य क्या है, आप फोकस हैं। तो मुझे पता था आज नहीं तो कल अपना टाइम आएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी भी आएगा, और मैं जी सर। आंसर नहीं करूंगा, मेरी सक्सेस आंसर करेगी। जी सर। और सर ऐसा सर आज की डेट में हो भी रहा है सर कि सर जहां आप जाते सर आपसे पहले सर नाम पहुंच जाता है। और सर रियली सर मैं बताना चाहूँ सर, जब मैं स्टार्टिंग में आया था आज से लगभग 2.5 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और वेस्टीज में, सर मेरा भी फोकस था कि मुझे जल्दी से जल्दी वो नौकरी छोड़नी है, क्योंकि नौकरी छोड़ने के पीछे वजह रही थी। तो सर चैलेंजेस मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, लोगों को सर इनबॉक्स में क्वेश्चन आए थे बहुत सारे, तो सर मेरे को भी लोग बोलते थे ये ऐसा कुछ नहीं होता, पागल बनाते। तो सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता था कि अगर मेरे से पहले मेरे सभी अप्लाइन कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन उनके पास भी आया होगा। तो सर मैं आपसे पूछता था, दिनेश सर से पूछता था। तो मैं सब लोगों को मैसेज देना चाहूंगा, खुद का दिमाग ना लगाए, आपसे पहले आपके अपलाइन वो काम कर चुके हैं तो उनसे जरूर डिस्कस करें, जैसे सर ने अभी अच्छा बताया, और फोकस रहना है सर हमें।